महाराणा प्रताप की जयंती थी। मैं अपनी मातृभूमि पे, कर्मभूमि पे मुझे आमंत्रित किया गया था। ये मेरा सौभाग्य है। और आज भी महाराणा प्रताप की जयंती 483 वर्ष पूर्व अगर जब पैदा हुए मेवाड़ में, लेकिन उन्होंने अपने साहस से, अपने संकल्प से, अपने संघर्ष और स्वाभिमान से जिस तरह से उन्होंने उस समय के विस्तारवादी नीति के साम्राज्य के खिलाफ लड़ा, और जब तमाम राजाओं से उन्होंने अपील की, उनका समर्थन नहीं भी मिला, इसके बावजूद भी न वो संघर्ष से विचलित हुए और न उनका साहस कम हुआ, बल्कि उन संकल्पों से आज भी हल्दी घाटी के युद्ध ने आने वाली पीढ़ियों को, पूरी दुनिया को यह कह दिया कि अपनी माटी और मातृभूमि के लिए जिस तरह से उन्होंने बलिदान दिया और जिस तरह से समाज में जंगलों में रह के घास की रोटियां खा के कोल भील आदिवासी वनवासियों को लेकर के संघर्ष किया, वही आज के इस भारत की आज भी वही संस्कृति है, वही संस्कार है। आज भी भारत की सबसे बड़ी ताकत भारत की महान जनता है, जिसको ऑपरेशन सिंदूर में देखा। मुझे लगता है वही महाराणा प्रताप जैसे महायोद्धा का बलिदान आज भी आने वाली पीढ़ियों का एक एक सैनिक इस देश की माटी के लिए, देश की सीमाओं के हिफाजत के लिए अपने को बलिदान और कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। मैंने अपील किया आज के इस जयंती पे कि हम महाराणा प्रताप की जयंती को, जो न उनकी केवल प्रासंगिकता और उसकी पेदेता है, बल्कि उनके जीवन में उनके संघर्षों, संकल्पों, उनके स्वाभिमान, उनके मतलब आत्मसम्मान से हमें सब कुछ लेना चाहिए। हम जिस क्षेत्र में वहाँ पे संघर्ष करें, मेहनत करें, परिश्रम करें और हम सफलता अर्जित करें। सफलता और सम्मान मांगने से नहीं मिलता है, लोगों का दिल जीतने से, अर्जित करने से मिलता है। तो आज भी महाराणा प्रताप की जयंती जब हम मनाते हैं तो किसी व्यक्ति की जन्म जयंती या उनके व्यक्तित्व को नहीं कर, अगर महाराणा प्रताप के जयंती पे उनके व्यक्तित्व की चर्चा हमारे चाहे कृष्णेंद्र सिंह जी संयोजक ने, पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने किया, चाहे ON सिंह जी प्रशासनिक अधिकारी ने किया, या श्वेतांग सिंह जी हों या और लोग हों, अजय सिंह जी हों, तो मैं ये मानता हूँ कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए महाराणा प्रताप जी का द्वारा दिखाए गए जो दिशा दिया था, सिद्धांत दिया था, अगर उस पर हम चलें तो न भारत की भूमि पे कोई आँच आ सकती है, न भारत की सीमाओं पे कोई आँच उठा सकता है। और आप अपने को, जो नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है कि हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत, तो दुनिया की कोई ताकत इसको विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनने से रोक नहीं सकती। भारत के लोगों में ऊर्जा है, भारत के लोगों में इनोवेशन है, भारत के लोगों में टैलेंट है, एक्सीलेंस है। आज भी दुनिया के US में हो, सिलिकॉन वैली में हो, आज भी जिस तरह से वो लोग आगे हैं, तो इसीलिए कि भारत की क्षमता और विविधता पे दी, उसको हमें आज सोशल मीडिया पे नहीं लगाना है, उसे हम मोबाइल पे या चैटिंग पे नहीं करना है, बल्कि अपनी ऊर्जा को देश को बनाने के लिए, अपने परिवार को बनाने के लिए, समाज को बनाने के लिए करना बंगाल में एक युद्ध हुई है। बंगाल में करप्शन की समाप्ति का जनादेश है, बंगाल में कटबनी का, बंगाल में गुंडागर्दी का, बंगाल में हिंसा का, रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो बड़ी मात्रा में उसी बंगाल के रास्ते से देश में हमारी परिसंपत्तियों पे जिसका अधिकार भारत के नागरिकों का था, उस पे आज बांग्लादेशी, रोहिंग्या, विदेशी उस परिसंपत्तियों का लाभ ले रहे थे। उस युग का अंत हुआ, एक निश्चित युग का। अभी गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि अब एक एक चुन चुन के हम घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को या हम रोहिंग्या को बाहर करेंगे और बंगाल को सोनार बंगाल बनाएंगे। तो निश्चित तौर से आज जो बंगाल जिस समय देश की आज़ादी के पहले देश की सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी थी, भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य था, लेकिन वहाँ न बिजली है, न इंफ्रास्ट्रक्चर है, न वहाँ बुनियादी सुविधाएं हैं, जिससे आज बंगाल कितना पीछे गया और जिसके जिम्मेदार ममता बनर्जी या CPI के लोग हैं, लेकिन एक नया बंगाल बनेगा। कांग्रेस केरल में कांग्रेस सीएम पद के लिए खींचतान चल रही है, क्या कहेंगे? आखिर कांग्रेस क्यों समाप्त हुई? कांग्रेस अब एक पार्टी नहीं रह गई, चूचू का मुरब्बा रह गया। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने ट्वीट किया है कि रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए साहब। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी को जिस तरह से ट्वीट करना है,
आज जब योगी आदित्यनाथ जी रोज किसी न किसी जनपद का दौरा करते हैं, मोदी जी अभी 7 दिन पहले शाहजहांपुर हरदोई में जब वो गंगा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, कहीं डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, कहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना रहे हैं, कहीं नोएडा में मतलब फ्रोजन चिप का सेमीकंडक्टर का कारखाना लगा रहे हैं, उस समय भी अखिलेश केवल बैठ के ट्वीट करना। तो जो हश्र 2022 में हुआ था वही हश्र 2027 में समाजवादी पार्टी का। वंदे मातरम को लेकर के ओवैसी ने कुछ कहा। एक मिनट